हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर एक रुदाद में मरकज़े किरदार होते हैं। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। बस्ती को बुलंदी बख्शते हैं अपने कांधों की, बस्ती को बुलंदी बख्शते हैं अपने कांधों की, इन्हीं की खोज से सब नामवर इजाद होते हैं। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। जो करते हैं अदब उस्ताद का पाते हैं वो रिफत, जो करते हैं अदब उस्ताद का पाते हैं वो रिफत, जो इनके बेअदब होते हैं वही बर्बाद होते हैं। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। ये रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, ये रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिल पे पहुंचा कर ये कितने शाद होते हैं। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं।
हौसला अफजाई बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये ट्रिब्यूट तो था ही टीचर्स के लिए, वही टीचर्स जो आपके बच्चों को भी इसी मकाम पर लेके आएंगी इंशाल्लाह। आपके बच्चे भी इसी मकाम पे होंगे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर, इंशाल्लाह। फिर आपको तब बहुत खुशी होगी, फिर ये क्लैपिंग आपको याद आएगी। तो अपनी क्लैपिंग से बच्चों की हौसला अफजाई ज़रूर करें। अब मैं मिसेस शाजिया को बुलाना चाहूँगी, जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट अटक की। वो हम सभी एक है अपना घर पासबा, हम सभी एक ही सोच है, एक पहचान है वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुने दुश्मन सभी ये वतन है सदा हर दिल की आवाज़। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज 60 साल की उम्र को पहुंचने के बाद यहाँ बैठे बैठे एहसास हुआ कि शायद वो कच्ची और पक्की का जो दौर था हमारा, उस दौर में पहुंचा हुआ था मैं। तो फ़ारूक साहब से भी अभी स्टेज पे बात हो रही थी, तो कहते हैं प्रोग्राम कैसा लगा है। मैंने कहा मेरा बचपन मुझे याद आ गया है। तो इन्होंने जवाब दिया कि हमारे बचपन में तो ऐसा नहीं होता था। तो मैं इन्हें ये बताना चाहता हूँ कि यकीनन ऐसा ही था। अगर उस वक्त उस्तादों ने ये बीज ना बोए हुए होते तो आज ये सब कुछ फल फूल ना लगे हुए होते। ये उस वक्त के उस्तादों ने आप में बीज बोए थे और उस बीज को तनावर दरख्त और फल और फूल की शक्ल में आपने यहाँ पेश किया है। और इत्तेफाक से फंक्शन में कभी टाइम पे पहुँचता नहीं हूँ, लेकिन फ़ारूक साहब ने कहा था कि जी 9:15 का मतलब 9:15 है। तो पूरे 15 मिनट पे मैं यहाँ पहुँच गया था और उस वक्त तैयारी के मराहिल चल रहे थे। तो वहाँ मेरी एक बेटी बैठी हुई कुछ काम कर रही थी। तो मैंने उसे कहा कि ये काम आपको बच्चों से लेना चाहिए था। तो उस बेटी ने जवाब दिया, सर वो ख़राब कर देते हैं। तो ख़ास उस बेटी के लिए कि यहाँ बच्चों को हम इसीलिए लाते हैं कि वो काम को ख़राब करें और फिर ठीक करना सीखें। यानी कहीं पे उस्ताद सामने नज़र नहीं आए। यानी आपका कमाल ये है कि आपके बच्चे काम करें और वो नज़र आए कि जब आप काम करते हैं तो वो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि फिर बांगा नेण की लोड़ नहीं होती है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती, आपके बच्चे खुद बोल रहे होते हैं कि हम कुछ हैं। 2 बातें। और तीसरी बात वालिदैन के लिए कि अपनी औलाद के लिए अच्छे से अच्छा करें। सबसे अच्छा सदका जो है वालिदैन के लिए उनकी औलाद है। उनको अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पेश करें। इंशाअल्लाह जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो आपके लिए हाथ उठा के दुआ करेंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि फ़ारूक साहब के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें ताकि इतना अच्छा गुलदस्ता हमें हर साल देखने को मिले। अल्लाह ताला इनके जान माल सेहत में, तंदुरुस्ती में अल्लाह ताला इनको कामयाब करें।
और हंसता खेलता हुआ इसी तरह हमें नज़र आते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुने दुश्मन सभी के वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान, 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 हर दिल की। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि फारूक साहब ने बताया कि मेरा ताल्लुक़ कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से है। पिछले हफ्ते मुझे फारूक साहब ने कहा कि हमारे स्कूल में फंक्शन है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो प्लीज़ आप कोई टाइम निकालें। तो हमारा कॉलेज इस वक्त फुल स्ट्रेंथ के साथ पूरे जोबन पे है, तो उसमें से टाइम निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन क्योंकि फारूक साहब ने कहा तो मैंने अपने पीरियड एडजस्ट करके ये 2 से 3 घंटे छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ गुजारने का मैंने इरादा किया। और मैं फ्रेंड स्कूल की इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों से इतना अच्छा काम लिया। बड़े बच्चों से काम लेना आसान है, लेकिन छोटे मासूम बच्चों से काम लेना बहुत मुश्किल है। और मैं बड़ा महसूस हुआ इनकी एक्टिविटीज़ को देखकर। और मुझे सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेस किया आज के एक इवेंट में, 15 साल पहले ब्लूमफील्ड हाल स्कूल में मेरा बेटा 6th क्लास में था और उसने यही ट्राइब्यूट जो कश्मीर पे किया तो वो पेश किया था। तो मैं मुंतजिम को जब देख रहा था, क्लास 7 का बच्चा, तो मुझे मुंतजिम की शक्ल में अपना बेटा मुझे दिखाई दे रहा था और मैं फिज़िकली रो रहा था। मैंने बर्दाश्त किया। बाकी बच्चों ने तो मेहनत की है, लेकिन मुंतजिम जो क्लास 7 का बच्चा है, हाईली इम्प्रेसिव। तो मैं अपनी तरफ से उस बच्चे को एक छोटा सा कैश प्राइज देना चाहता हूँ कि वो आए और मुझसे जो है ना ये प्राइज रिसीव करें। मुंतजिम अपनी बात मुकम्मल कर जी। बुला लें उधर से। मुंतजिम मेरे दिमाग में कैसे सरायत कर गया कि मेरा एक ही बेटा है और मेरी ख्वाहिश थी कि वो कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में दाखिला ले। ये 15 साल पहले की बात है। मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खान से है जो कि 600 किलोमीटर दूर है। तो मैं वहाँ से ख्वाहिश रखता था कि बेटा मेरा पढ़े। तो खुदा का करना हुआ कि उन्हीं दिनों में केमिस्ट्री की सीट खाली हुई कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में। तो मैंने अप्लाई किया और मुझे जॉब मिल गई। बेटा 6 में था और हम 8 क्लास में एडमिशन करते हैं। तो मैंने अपने बेटे को स्कॉलर्स कॉलेज वाक इन में दाखिल कराया और आज अल्लाह ताला का करम है कि वो बेटा इस वक्त हांगकांग है, एविएशन इंजीनियरिंग कर चुका है और
उसकी ख्वाहिश थी। अल्लाह ताला इस मुंतज़िम को भी जो इसकी ख्वाहिश हो इसको अमली जामा पहनाए। बाकी बच्चों की माएँ बैठी हैं, वालिद भी होंगे उनमें। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के लिए कोई भी किसी किस्म की भी कोई गाइडलाइन चाहिए, हम लोग हाजिर हैं, क्योंकि हम तो डेरा गाजी खान से, ये आप लोगों का इलाका है, हम आपके मेहमान हैं। लेकिन कभी भी कोई भी ज़रूरत हो, कोई गाइडलाइन चाहिए, हम लोग क्लास 8 में एडमिशन करते हैं तो आपका इदारा है, तो फारूक साहब के ज़रिए आप बेशक आए, हम गाइड करेंगे उनको। उसके अलावा मैं फारूक साहब का भी बड़ी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुंतजिम आ गए। हाँ ना यार, चेंज ही हो गया सारा। जी जी। सर दूसरा मुंतजिम, जो, हाँ जी मुंतजिम आओ बच्चे। बेटा, ये छोटा सा प्राइज़ है, लेकिन आपके लिए ये स्पेशली, हाँ हाँ जी। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में मैं टीचिंग के साथ साथ सोशल वर्क भी करता हूँ। जो एक स्टेज पे मैडम बल्कीस और ईदी का एक ग्रेजुएट पेश किया, तो यही काम मेरे ज़िम्मे भी है सोशल वर्क का। अभी हमारी एक सोशल एक्टिविटीज़ एक पाइपलाइन में है, तो फाइनल हो जाए तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें ये है कि कुछ स्कूल ओनर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, हसन अब्दाल से है या वाह कैंट से है। जो ही अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूवल दी तो हम आप लोगों को एक वेन्यू दे सकते हैं कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में, कि आप अपने बच्चों के साथ अगर इस किस्म की कोई एक्टिविटी, डिबेट कंपटीशन कोई कराना चाहते हैं, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आप कराना चाहते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, जॉगिंग, कोई भी किसी भी किस्म की, तो कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल अप्रूवल के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ पर एक एडजस्ट कर सकेंगे। वो पाइपलाइन में जो ही फाइनल हुआ तो मैं फारूक साहब को बताऊंगा, क्योंकि ये हमारा एक कम्युनिटी सर्विस है, PRCS यूथ क्लब के नाम से, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी यूथ क्लब। काफ़ी काम है हसन अब्दाल के रेफरेंस से। ये हम अगस्त 2020 से शुरू करने लगे हैं और मई तक 1 साल पूरा चलेगा। तकरीबन कोई 20 के करीब प्रोजेक्ट है हसन अब्दाल के लिए। तो अगर वो फाइनल होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को हम उसमें इनवाइट करेंगे। बाकी सबका जो कि इन्होंने ये फंक्शन अरेंज किया, और म्यूज़िक ख़ास तौर पे जो बैक पे धुनें बजाई जा रही थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, आमीन। मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऑनरेबल गेस्ट जनाब डॉक्टर साहब, मिर्ज़ा सईद साहब, साबर साहब, आज़म साहब, मेरे जितने भी दोस्त, शाहिद भाई, कैसर भाई, सारे दोस्त बैठे हुए हैं, मदर्स, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, स्टाफ्स, अस्सलाम वालेकुम। वेदर बहुत गर्म है और इस गर्मी की शिद्दत ने बच्चों की परफॉर्मेंस में और ज़्यादा इजाफा कर दिया है। लेकिन मुझे खुशी है कि जो स्टाफ ने मेहनत की है इन बच्चों के ऊपर, और बच्चे इस लेवल पर तैयार हुए हैं कि आपके सामने यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, तो यही इनका सिला होता है कि इन्हें क्लैप के ज़रिए इनको अप्रिशिएट किया जाए, तो हमारे दिल खुशी से दुबाला हो जाते हैं कि हमारी मेहनत रैगा नहीं गई है। अगर आप समझते हैं कि इन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, या किसी और एरिया के अंदर इन्होंने परफॉर्म किया, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे स्टाफ, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे ऑफिस स्टाफ,
हमारे पीएम्स, जितने भी लोग इस स्कूल के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके लिए एक दफ़ा ज़रूर क्लैप करें अगर आपकी मर्जी हो तो। मैं मशकूर अपने स्टाफ का, प्रिंसिपल का, एडमिन स्टाफ का, कोऑर्डिनेटर्स का, जो पूरा साल इन बच्चों की मेहनत के लिए एफर्ट करते हैं और सुबह 7 बजे यहाँ पर स्कूल में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाते हैं। और इस गर्म वेदर में, और चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, इन बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में चलो और इनको आगे बढ़ाने के लिए अपनी एफर्ट हमेशा जारी रखती हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे 2 मिनट आपके लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरे गेस्ट हज़रों से, हसन अब्दाल से, कैड कॉलेज से, मुख्तलिफ जगह से तशरीफ़ लाए हैं। मैं अपनी जानब से, प्रिंसिपल्स की जानब से, एडमिन की जानब से, स्टाफ की जानब से सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी गर्मी में वो यहाँ पर स्टिल बैठे हुए हैं और अपने प्रोग्राम, हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। अब इसके बाद हमारी पोजीशन, जिन बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन ली है, वो सिलसिला स्टार्ट होने आएगी। और किसी स्टैंडिंग पोजीशन पे आना बच्चे के लिए इतना आसान नहीं होता है। जिस वक्त क्लास के अंदर इतने कॉम्पिटेंट बच्चे मौजूद हो और एक एक नंबर पर उनकी पोजीशन चेंज हो रही हो, तो बड़ा मुश्किल होता है बच्चे का यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ देना। कोविड की वजह से 2-3 साल से हमारे ये प्रोग्राम का सिलसिला मुनक़ता हो चुका था, लेकिन हमारी इंटरनल डिस्कशन के बाद इस गर्मी के मौसम में हमने इन बच्चों की खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए हमने आज ये महफिल सजाई हुई है। और एक प्रोग्राम हमारा A+ का यस्टरडे कल हो चुका है और ये सेकंड प्रोग्राम है, और इसमें सिर्फ वो बच्चे शामिल हैं जिन्होंने पोजीशन हासिल किया या जिन्होंने A+ अवार्ड हासिल किया है। मेरी दुआ है कि ये जो बच्चे अभी पोजीशन लेंगे, उनकी मदर्स को, उनको मैं एडवांस में मुबारकबाद भी देता हूँ और ख्वाहिश का इज़हार करता हूँ कि आने वाले दिनों में खुदा इनके लिए मज़ीद कामयाबियाँ लिखे और आसानियाँ लिखे और लोगों में आसानियाँ तकसीम करने का ये लोग ज़रिया बने। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। मैं चाहूँगा